नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिले के नारायणी नदी तट पर। और दोस्तों ये अमवा दिगर क्षेत्र के अंदर पड़ता है, जो सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ सारा काम देखा जाता है। और दोस्तों इस नदी को आप देख रहे हैं, ये नदी छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि नारायणी नदी उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी क्षेत्र का एरिया है उसको हमेशा तबाह हर साल करती है। और ये नदी आम जनमानस जो इस नारायणी से सटे हुए क्षेत्र है, जैसे कि आप अमवा दिगर हो गया, थानगी, रामपुर, बरहन, लक्ष्मीपुर, और आप बिहार में अगर चले जाइए तो ठकराहा प्रखंड के तमाम गांव इसमें आते हैं। ठकराहा प्रखंड हो गया, गोपालगंज हो गया, गोपालगंज के बाद आप मुजफ्फरपुर चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर होते हुए सीधे ये नदी पटना में जाके मिलती है। तो दोस्तों अभी हम इसके संबंध में आज आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर में ये नदियां बांटती क्यों है, ये नदियां गांव को अपने अंदर क्यों समायोजित कर लेती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार, हमारे जो अधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार, जो ठेकेदार हैं उनका भ्रष्टाचार। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये नदी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि अभी के समय में अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, तो कम से कम 200 मीटर जो है ये बड़ी इसका एरिया है जो पानी दिख रहा है मेरे पीछे आपको। और दोस्तों ये पानी अभी 200 मीटर के एरिया में है, लेकिन जैसे ही बरसात आता है तो ये कम से कम 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, कहीं कहीं 20 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल हो जाता है पानी का। और उसमें होता क्या है दोस्तों, जब एक आम किसान, जब एक आम मजदूर या एक गरीब आदमी जब अपने घर को खोता है तो वो जीवन भर का दर्द झेल नहीं पाता है। और जो उसकी उम्र होती है 60, 70, 100 की, वो 40, 50, 60, 70 जाते जाते खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ काम हो रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा। और ये सिंचाई विभाग का जो काम हो रहा है, यहाँ मैंने पता करने का प्रयास किया तो यहाँ पे अभी कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। और इसके जस्ट पीछे एकदम बंदे में नदी सट चुकी है, और उस पे जो कार्रवाई, जो यहाँ पे काम हो रहा है, ये दोगुने स्पीड से होनी चाहिए। लेकिन दोगुने स्पीड ना हो करके यहाँ के जो कुशीनगर के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो यहाँ के दलाल लोग दलाली करते हैं, उनको यहाँ के गांव के लोगों से सुख दुख से मतलब नहीं है। उनको अपना पैसा होना चाहिए, उनको अपना पैसा मिलना चाहिए, और अधिकारी को कमीशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मेरे पीछे देख रहे हैं जेसीबी चल रहा है, और इस जेसीबी के द्वारा प्लेन करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं ट्रक लगा हुआ है, और उस ट्रक से बोल्डर गिराया जा रहा है, यानी कि पत्थर गिराया जा रहा है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा उसको जूम करके बोल्डर को थोड़ा दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा। जब बरसात का मौसम आ जाएगा तो सिंचाई विभाग के अधिकारी, डीएम साहब और सरकार के जो मंत्री होंगे, जो इस विभाग को देखते हैं, वो रोना चालू कर देंगे कि हमने तो काम करने का प्रयास किया लेकिन समय से काम नहीं हो पाया। तो ये अधिकारियों को और मंत्रियों को ये मूर्ख बनाना बंद करना चाहिए, और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। क्योंकि ये जवाबदेही उनकी स्पष्ट बनती है कि आपके पास जब समय रहता है तो आप सिंचाई विभाग के अधिकारियों को समय रहते क्या इसका दिशा निर्देश नहीं देते हैं, या फिर आपको घूस मिल जाती है और उस घूस के एवज में आप शांत बैठ जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तमाम जो लेबर हैं, ये कुछ लोग बिहार से हैं और कुछ लोग यूपी से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा आप? कहाँ के रहने वाले हैं? बैकुंठ कोठी ये का करे बड़ो बोल्डर का कराइल में का कराइल में मजदूरी करे लो? सब का करी ले कितना मजदूरी बा एक दिन के? जाली के हिसाब बात दोसर कौन। अच्छा जाली के हिसाब बा। को दिन से ही काम चलता? हम तो आ जाइल बनी। आ गए बनी। चलिए तो बाकी लोगों से भी कुछ लोग जानेंगे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? आप बताइए क्या करते हैं यहाँ पे? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं? तो घूमने कहाँ घर हुआ आपका? कहाँ हमारा घर बिकटवा है। मर्द तू नहीं, हमरो घर ये जुगिए बा, तू हमरे के मूर्ख बनाओ। तोरा देखो घूमे वाला आदमी के प्रक्रिया समझ, मिठाई बांट खियाओ तोरा सबके, कहो तोरा घूमे आई बनी। मने बताओ वो हमनी के पत्रकार न हो जाओ, हमनी से क्यों ना बच पाई? अरे तो मिठाई खियालस का हो गई? मिठाई खियाला का मतलब तू ही में कोई स्टाफ हो, ठेकेदार के तू आदमी हो को? ठेकेदारी कहाँ पे हो जाए? ठेकेदारी ना है, मुंशीगिरी कर सकता रहो। कहो कहाँ घर पड़ी तो? धोबी घाटा दस यहाँ मजदूरी कर लो। कौन पे मजदूरी मिलेला? ठीक है, अपना कमाई ला उतना मिलेला। अच्छा तो 5 दिन से ही काम होता? काम 1.5 महीना
1.5 महीना हो गए। अच्छा ये बताओ, लेकिन तालवी तो मजदूरी करे लगे तनी हमहू आ जाई का नीचवा आ जालूं तनी और आगवा आ जाऊं तार लोगिन। ये बताओ, लेकिन 1.5 महीने से ये काम करत तार लोगिन, ई नदी जौना हिसाब से कटान कइले बा बांध के, चूंकि तालुक यही में काम करता लोगिन लंबे टाइम से अनुभव थोड़ा बहुत तो जरूर होला, तो ये बताओ जिंगा काम होता ये बांध बच पाई का? एक जिम्मेदारी तो हम निकले जाएंगे आगे के। अरे मरे तू नहीं जिम्मेदारी के हम तरह थोड़ी ना बोलने बानी, हम ही कहता नहीं कि बांध बच पाई कि ना, जिंगा काम होता तो ये तो बरसात कुछ दिन में आ जाई, और जब बरसात हुई तो काम बंद हो जाई, वही ना। तो बताओ किंगा बची बांध? बरसात का टाइम अभी दूर है, लेकिन ये परियोजना बना है। परियोजना जब वो चलेगा तब मान लीजिए कि उस समय ये पुराना परियोजना था। अच्छा ये पुराना परियोजना था। तो दोस्तों ये पिछले साल के मद की जो पैसा है उससे ये काम हो रहा है। क्योंकि अभी अधिकारी लोग आएंगे तो मैं कंफर्म करूंगा इस चीज को और आप लोगों को जानकारी भी दूंगा। ये जो पिछले मद का ये जो हो रहा है 730 चैलेंज करके कोई इसका इस प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसके अंतर्गत ये पिछले साल होना था, लेकिन पिछले साल ये कमीशन का भेंट चढ़ गया होगा। शायद बजट जो आया होगा अधिकारी दबा लिए होंगे, या अधिकारी अगर बजट रिलीज किए होंगे तो ठेकेदार पैसा दबा लिए होंगे, जिसका नतीजा है कि जो काम 1 साल पहले हो जाना चाहिए वो इस साल काम हो रहा है। और इस साल काम क्यों हो रहा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बंदे में एकदम नदी टच है, और इस साल अगर इसका मरम्मत सही ढंग से नहीं हुआ तो अगले साल ये बंदा कट जाएगा। और फिर यहाँ के जो लोग हैं जैसे लक्ष्मीपुर हो गया, भवानीपुर हो गया, दरोगाडी हो गया, अमोआ दिगर हो गया, इस सैकड़ों जो गांव होंगी इस क्षेत्र की वो सब जलमग्न हो जाएंगी, और दलाल जो है पैसा लेकर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, या फिर जो बजट या जो कम पैसे में काम होना होगा वो काम होगा। अगर अभी प्रेजेंट के टाइम में अगर काम होगा 10 लाख का तो उस समय होगा 1 करोड़ का। तो ये अधिकारियों की मिली भगत होती है जिससे कि बजट जारी कराया जाए सरकार से और आम आदमी को मूर्ख बनाया जाए। अभी मैं आप लोगों को आगे भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा कि बंदे में ये नदी टच कैसे है और कितनी गहरी है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।